नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम ऑल अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये टॉपिक देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं। दोस्तों, हमारे कंट्री के हेड प्रेसिडेंट होते हैं और हमारे कंट्री में जो करंट गवर्नमेंट होती है उसके जो हेड होते हैं उन्हें प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। और दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 75 ये कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर की ओथ होती है और उनकी एफर्मेशन सेरेमनी होती है वो हमारे देश के प्रेसिडेंट उनकी ओथ देंगे। दोस्तों, अभी हम हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ओथ, टर्म एंड सैलरी के बारे में जानेंगे। हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर जी को एडमिनिस्टर करते हैं ओथ के लिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और उनकी सीक्रेसी के लिए। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का एक टर्म 5 साल का होता है, लेकिन कभी कभी ये फिक्स नहीं होता, क्योंकि जब तक उनकी पार्टी जो लोकसभा में मेजॉरिटी में है तब तक वो प्राइम मिनिस्टर बने रह सकते हैं। और दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर को सैलरी जो होती है वो होती है 1,60,000 रुपीज़। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ अलाउंसेस होते हैं प्राइम मिनिस्टर जी के लिए, और वो 7 लोक कल्याण मार्ग न्यू दिल्ली में रहते हैं। लेकिन अगर उनकी कोई मीटिंग या फिर कोई दूसरा काम हो फॉरेन नेशनल्स के साथ या फिर उनके डिप्लोमेट्स के साथ, तो वो न्यू दिल्ली के हैदराबाद हाउस में होती है। अभी हम प्राइम मिनिस्टर जी के पावर्स और फंक्शंस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, एक तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पूरे देश को चलाते हैं। दोस्तों, उनकी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, तो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो पावर्स है वो पहले हम देखेंगे। He allocates and reshuffle various portfolios among the ministers। दोस्तों, हमारे देश में कई सारे मिनिस्ट्रीज है, तो कौन सी मिनिस्ट्री किस मिनिस्टर को देनी है वो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। He can ask मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइस द प्रेसिडेंट टू डिसमिस हिम। अगर दोस्तों हमारे किसी पोर्टफोलियो के मिनिस्टर को वो एलिजिबल नहीं रहा या फिर उसके ऊपर कोई एफआईआर हो गई, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर उसे रिजाइन करने के लिए फोर्स कर सकते हैं या फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस करके उसे डिसमिस करवा सकते हैं। और दोस्तों, he presided over the meeting of council of ministers and influences their decision, or he guides, directs, control and coordinates the activities of all ministers. He can bring about the collapse of council of ministers by resigning, death, COMs and other minister cannot function because he is the head of the council of ministers. His death or resignation automatically dissolve council of ministers। दोस्तों, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है उन्हें गाइड, डायरेक्ट और कंट्रोल करने का काम हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। अगर दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर की अचानक से डेथ या फिर वो रिजाइन कर देते हैं, तो जो उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो भी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि दोस्तों जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इससे पहले हमने प्राइम मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पावर के बारे में जाना। अभी हम प्रेसिडेंट के लिए उनके पावर को जानेंगे। टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑल डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ यूनियन। दोस्तों, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो भी लॉ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पास करेंगे उसके लिए जो बातचीत होती है प्रेसिडेंट के साथ वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। Furnish such information relating to administration of affairs of union and proposals for legislation as the president may call for any। दोस्तों, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन होती है, वो भी प्राइम मिनिस्टर ही हमारे प्रेसिडेंट को देती है। अगर वो ना दी तो प्रेसिडेंट हमारे जो करंट यूनियन में गवर्नमेंट है उसे डिसॉल्व भी कर सकते हैं, उनके कॉल फॉर एंड कर सकते हैं। If the President requires the submit of consideration of Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by Minister but which has not been considered by Council। अगर दोस्तों जो भी Council of Minister में कोई मिनिस्टर एक डिसीजन लेता है लेकिन बाकी के मेंबर्स उसे ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं। He advises President with respect to the appointment of officials like Attorney General of India, Finance and Election Commission members and members of UPSC। दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी प्रेसिडेंट जी को एडवाइस करते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए कौन से व्यक्ति सही होंगे, वो उन्हें बताते हैं।
अभी हम हमारे देश के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे अपॉइंट किए जाते हैं वो देखेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स। Ministers are appointed by the president on the advice of prime minister. It means only those person can be appointed who are recommended by prime minister. दोस्तों, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमारे प्राइम मिनिस्टर जी अपॉइंट करते हैं, लेकिन उन्हें जो ओथ देने का काम होता है वो प्रेसिडेंट जी का होता है। लेकिन वो भी प्रेसिडेंट जी सिर्फ उन्हीं को ओथ दे सकते हैं जिन्हें प्राइम मिनिस्टर जी ने एडवाइस किया है। प्रेसिडेंट अपने खुद के मन से किसी का भी अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टू बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और शुड बी मेंबर विद इन 6 months ऑफ देयर अपॉइंटमेंट, फेलिंग विच दे आर रिमूव्ड। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि जब भी किसी की अपॉइंटमेंट होती है तब उस समय वो किसी भी एक लोकसभा या फिर राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, या फिर अगले 6 महीनों में की अपॉइंटमेंट लोकसभा या फिर राज्यसभा के मेंबर के तौर पर होनी चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो वो उस पोस्ट से निकाला जा सकता है। अगर दोस्तों किसी एक को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, वो इस तरह है। वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसकी एज 30 से ज़्यादा होनी चाहिए, वो किसी भी एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट गवर्नमेंट में होल्ड नहीं करना चाहिए, और वो एक मेंबर होना चाहिए लोकसभा या फिर राज्यसभा का। ये क्वालिफिकेशंस है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। अगर इस पर कोई भी एक मेंबर खरा उतरता है तो वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है अगर उसकी मेजॉरिटी है। इसके बाद हम देखेंगे ही इज़ हेड ऑफ, यानी कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर किन किन ऑर्गेनाइजेशंस के हेड है वो देखेंगे। नीति आयोग दोस्तों, ये हमारे देश के फायर प्लान्स बनाते हैं। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी दोस्तों, ये हमारे देश के जो भी न्यूक्लियर वेपन्स है उन पर ध्यान देती है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यानी कि इसका मतलब हुआ दोस्तों कि जो इसरो और उनके जो साथ के ऑर्गेनाइजेशंस है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आते हैं। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जी, इसका काम होता है कि जो भी हमारे देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उन्हें मॉनिटर करना। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये एक पूरे वर्ल्ड के सबसे इम्पोर्टेंट माने जाने वाली कंट्रीज़ के एक स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी वैसे ही इंतज़ाम होंगे। और अगर वो कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी होगी। तो अभी हम हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सिक्योरिटी और उनके ट्रैवल प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। ही हैज़ हाईली मॉडिफाइड आर्मर्ड वर्जन ऑफ अ रेंज रोवर। His motorcade has 3 armored BMW 7 Series sedans, 2 armored Range Rovers, S10 BMW X5S, 5 Toyota Fortuners or Land Cruisers, and 2 Mercedes-Benz Sprinter. For air travel, he has Boeing 777-300 era called as Air India 1 and several Mi-8 helicopters operated by Indian Air Force. He has the security of SPGs, यानी कि Special Protection Group. तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे इन्फॉर्मेशन भरे वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। और अगर आपके पास कोई क्वेरीज या फिर कोई सजेशंस हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।